दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका तारा व्लॉग में। तो मॉर्निंग से व्लॉगिंग की शुरुआत हो चुकी है और व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल मरखुड़ा से। बाकी आज का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सामने से बहुत तेज़ धूप खिली आ रही है और बहुत अच्छी लगती है। आजकल सर्दियों में तो ऐसा है कि डेली धूप आ जाए तो बहुत मज़े की बात है। बाकी यहाँ पर देखा जा सकता है ध्रुवी मस्त करके खेल रहा है अपने टॉयज़ के साथ और मैं सातवां पे काम कर रही थी। मैंने इसको बोला मम्मी, मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। मैंने कहा आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कहता ओके मम्मा। तो तब से इसने बोला नहीं बिल्कुल भी अभी तक, और अभी भी अपने खेल में लगा हुआ है। मम्मा काम कर रही है, ठीक है। नहीं करना अब। यस बोल यस। ठीक है। तो आज मेरे को थोड़ा सा काम भी है, वो भी दिखाऊंगी आपको। तो अभी फ़िलहाल आपने खाना खा लिया? नहीं खाया। चल मम्मी ने तो नहीं खाया खाना। मैं अभी जाती हूँ अब खाना खाने के लिए। थोड़ा सा मैं कुछ काम कर रही थी, भूख तो नहीं लग रही पर खाना पड़ेगा थोड़ा सा। बनाओ मैं नहीं बनानी। इधर देखो जरा। अच्छा सुनो सही, गाइस को अपने एनिमल्स दिखाओ। आपके पास कौन कौन से एनिमल्स हैं सारे दिखाओ। इधर को लड्डू। इसका मन नहीं कर रहा था, शायद बच्चे बोलते नहीं कि मूडी होते हैं, जब इसका मन करेगा तब दिखाएगा तो तब ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग खाना खाते हैं और मेरा खाना ऊपर ही आ गया है। ऊपर इसलिए आया है क्योंकि इसको भी संभालना होता है महाराज जी को, इसके साथ एक बंदा चाहिए होता प्रॉपर ना। तो आज अगर खाने की बात की जाए तो दे रही हूँ बेटा। आज अगर खाने की बात की जाए तो प्रॉपर पहाड़ी खाना बना हुआ है। आलू की थिंचोड़ी प्लस चावल और साथ में है मिर्ची का अचार। तो यहाँ पे ये देखो फोटो फ्रेम है एक, ये मेरे हस्बैंड के हाथ है, ये मेरे ध्रुवी के हैं पैर और ये मेरा हाथ है। तो ये काफ़ी लाइट हो गया था, ये मतलब फ्रेम में दिख नहीं रहा था, तो मैंने पूरा फ्रेम उखाड़ दिया है और इसको थोड़ा सा मैं कलर से डार्क करने वाली हूँ क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता था। अभी तो हल्का हल्का दिख रहा है ना, जैसे इसके ऊपर ये लगता है, देखो ये लगता है तो बिल्कुल लाइट हो जाता है। तो इस करके मैं इसको थोड़ा सा कलर करने वाली हूँ अभी। साथ मैंने इसको बना दिया, अब ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना। अब थोड़ा सा मैंने डार्क कर दिया, इसी के ऊपर बस कलर फेरा है मैंने जहाँ जहाँ पे निशान था, मतलब प्रॉपर। तो ये एक यादें बन के रह जाएगा, मतलब ऐसा है ना, नहीं होता कि अब वो वाला टाइम तो चला गया जब ध्रुवी हुआ था, पर हमेशा के लिए ये रह जाएगा कि हाँ ये हमने तब उस टाइम पे अपने हाथ छापे थे। तो थोड़ा सा इसको सूखने देते हैं। पहले मैं पता क्या सोची थी, इसको मैं उससे करती हूँ, करोशिया वाला धागा नहीं होता जो, उससे पूरा वो करती हूँ, डिज़ाइन करती हूँ। फिर मैंने कहा रहने दो, ज़्यादा कचर बचर हो जाएगा, उससे बढ़िया ये ठीक है प्लेन ऐसा। ये रुमाल है गाइस, ये उस दिन हमें रुमाल ही मिला तो हमने रुमाल पे किया था, इसलिए तो लाइट हो गया था क्योंकि वो थी ना कुमकुम नहीं होता, वो था वो गाइस। अभी ये तो मैंने बना दिया है, मम्मी का रिएक्शन दिखाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। कि अब कैसा लग रहा है, पहले कैसा लग रहा था। अब मैंने फ़ोटो भी लगा दी, इसको पूरा फ्रेम कर दिया, इसको मैंने इसको कलर कर दिया है। लड्डू आप बताओ कैसा लग रहा है, इधर देखो कैसा लग रहा है, देखो अच्छा लग रहा है सोना, अच्छा लग रहा है ना, सुंदर लग रहा है, सुंदर। अब लग रहा है कि हाँ, उस टाइम पे तो दिखता भी नहीं था। मम्मी यस मम्मा मेरी तेरी है वो, ये मारी तोड़ दिया। ध्रुवी को ना हमारी वो वाली रील बहुत पसंद है। कौन सी वाली ध्रुवी? मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज, मैंने बोला नो, उसने बोला प्लीज। ओके, अब कोई एक टांग पे खड़ा हो जाए तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। आपको रील पसंद है ना, इसको तुम उस रील में मतलब छोड़ दो, पूरे दिन भर, ये पूरे दिन भर उसी को देखता रहेगा। इसकी पापा की और मेरी रील है वो, आपको भी दिखाऊँ, दिखाती रहो दोस्तों। अभी जरा मैं माल्टे लेके आती हूँ एक दो, अभी धूप लगी हुई तो धूप में खा हो जाएंगे तो हो जाएंगे ना। यहाँ पे 4 माल्टे ले आई हूँ मैं, थोड़ा सा प्लेट दे के आती हूँ और यहीं पे धूप पे बैठते हैं। ध्रुवी ने अपने टॉयज उसमें डाल दिए, ओखली में डाल दिए तो ना। ऑरेंज कैसे हो रहा है ऑरेंज, यम्मी। कौन लेके आया? मम्मी। नमक और जो लाल मिर्ची होती है ना, देगी मिर्ची, वो इकट्ठी कर ली है। इनको बस, इनकी खटाई नहीं बनाएंगे, इनको ऐसे ही खाएंगे। इसमें बस ऐसे नमक मिर्च लगाना हल्का हल्का और इसको ऐसे ही खाना है। मजा। कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है? खट्टा खट्टा। कैसे कितनी खतरनाक नौटंकी करता है, याद देखो। इधर देखो जरा, मुंह इधर करो,
इसको भाई नकली का रोना भी आता है। नकली का कोई कैसे रो सकता है? ये रोता है पर मत खींच। दादी का है वो, मेरी मम्मी का है वो, मेरी मम्मी का। अच्छा नहीं चाहिए, ठीक है ठीक है। ये एनिमल्स छुपा रहे हो आप अपने? क्यों छुपा रहे हो? कोई ले जाएगा? कोई ले जाएगा? है क्या? फंस गया? अच्छा फंस गया। भाई तेरी भाषा तो मेरे को समझ ही नहीं आती, मुझे खुद ही समझने में टाइम लग जाता है, पता नहीं और कैसे समझेंगे इसकी भाषा। अभी चाय भी रख दी वहाँ। हेलो तो कर दो गाइस को एक बार। हेलो गाइस। गरम सूट पहन के गए थे आप घास के लिए? घास नहीं लानी मैं तो वो लो। जब मैं भी देखो यहाँ देखो, ये सारे घास वास चिपक जाती है, तो जंगल के लिए फिर अलग कपड़े रखने पड़ते हैं यहाँ पे। तो दिन में अभी थोड़ी सी धूप रहेगी है, मतलब इतनी तो रहेगी है, लेकिन ये आधे घंटे के अंदर सारी खत्म हो जाएगी। अभी फिलहाल मैं ले आई हूँ अपने लिए चाय और यहाँ पे कुछ बिस्किट। तो अपनी चाय पीते मस्त करके। धूप में है ना, मज़ा आता है धूप में चाय पीने में। मुझे ऐसा लग रहा है धूप को मेरी नज़र लग गई शायद, क्योंकि धूप तो मेरे मुंह पे पड़ रही, लेकिन यहाँ पीछे से इतनी ठंडी हवा आ रही है। देखो सुर 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 बाल खोलूंगे तब पता चलेगा। देखो भाई हवा आ रही है, क्यों आ रही है मुझे नहीं पता। एक तरफ बिल्कुल ठंडा हो रहा है, एक तरफ से गर्म हो रहा है, क्या फायदा है? फ्रिज हो जाएगा यहाँ पे। टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और धूप चली गई है। ये सबसे बड़ा दुख है मेरा, बस बाकी कुछ नहीं है इससे बड़ा दुख इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे बाकी सब तो बढ़िया है, पर ये बहुत गंदा वाला सीन है कि धूप भी चली जाती है भाई 3 बजे प्रॉपर, और पूरा ठंडा ठंडा हो गया उस तरफ को देख के। या तो सामने धूप ना हो तो बंदे को थोड़ा सा ऐसा ना हो यार धूप है ये हो ना, लेकिन सामने भी प्रॉपर धूप रहेगी जब तक अंधेरा नहीं होगा, और बस हमें तरसाती रहेगी बस कि मैं यहाँ हूँ। तो अभी कमरे में आ गई हूँ मैं, और यहाँ पे देखो कुछ कपड़े हैं धुल के, ये फोल्ड करने के लिए हैं मतलब सारे, तो इनको फोल्ड करते हैं पहले, और फिर मैं आपको ना कुछ सूट दिखाती हूँ अपने, ठीक है? बताना कौन सा वाला सिलवाऊँ मैं अपने लिए। इसी के साथ कपड़े भी फोल्ड हो गए हैं और आपकी तारें भी थोड़ी सी फोल्ड हो गई है गाइस। थोड़े बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत टाइम से तैयार हुई हूँ, पता नहीं क्यों लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं ढंग से तैयार ही नहीं हुई थी। और अभी मैं आपको ना कुछ सूट दिखाने वाली हूँ, ठीक है? ऐसा फ्रंट कैमरा है, ठीक है? मुझे नहीं पता इसमें शक्ल साफ आएगी कि नहीं आएगी, पर थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। मेरे कपड़ों की चट्टान देखो भाई, कैसी सी हूँ मैं ना, कपड़े फोल्ड के और यहीं पर रखे। एक तो क्या होता है ना, जैसे इस कमरे में रहती मैं तो फिर मेरे को ऐसा होता है कि फटाफट फोल्ड करके अंदर रखने हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सोना है। इस कमरे में मैं रहती ही नहीं हूँ, मतलब बड़ी मुश्किल से आती हूँ। तो अच्छा चलो मैं आपको सूट दिखाती हूँ, छोड़ो और बातें है ना, ये बातें तुम्हारी हमेशा होती रहेंगी। सबसे पहले मेरे पास ये वाला सूट है, और ये देखो, ये सूट इतना प्यारा है ना, देख सकते हो आप। ये मतलब मैंने रखा हुआ था, मैंने कहा जब कोई शादी वादी आएगी तब भी सिलवाऊंगी, क्योंकि इतने हैवी हैवी सूट मेरे अभी तक सिले हुए जो शादी के सूट है वो मैंने अभी तक पहने ही नहीं है। उसका मेन रीज़न ये है कि घर में जब मेरी स्टार्टिंग में शादी हुई थी तो उस टाइम पे मेरे को घर में नए कपड़े पहनने में थोड़ा ऐसा लगता था यार कि जैसे बोलते नहीं, नई नई शादी में बोलते हैं हर कोई कि नए नए कपड़े पहनो, तैयार होके रहो, ऐसा कुछ। लेकिन मेरा सीन अलग था। हमारे यहाँ पे जैसे मैं चंडीगढ़ से आई यहाँ, तो मुझे घर पे काफ़ी धूल धाल वाला माहौल लगा वैसे, मतलब क्योंकि हम लोग खेत भी जाते थे ये वो, तो मेरे को अपने कपड़ों पे तरस आने लग गया था। तो मेरे को ऐसे हुआ कि फोन अपने आप हिल रहा है, तो मेरे को ऐसे हुआ कि यार कपड़े खराब हो रहे हैं ये करके। और अब मैं थोड़ी सी हल्की सी हेल्दी होगी, हल्की सी क्या बहुत ज़्यादा होगी उस हिसाब से। तो अब वो मेरे को आते हैं नहीं, और उस टाइम पे क्या किया, ज़्यादा जगह भी नहीं छोड़ी हुई थी उन पे, तो सारे सूट ऐसे ही रखे हुए हैं। मतलब लगा लो मैंने अपनी शादी में 13 सूट सिलवाए थे, और साड़ियाँ मैंने 4 की 5, इतनी 5 भी नहीं सिलवाई होंगी, 4 ही सिलवाई होंगी। अगर हल्दी वाली साड़ी को जोड़ें तब जाके 5 साड़ियाँ, मतलब 13 सूट थे। तो 13 सूट में से मुश्किल से मैंने 2 या 3 सूट पहने होंगे, वो भी अपने मायके आने जाने में बस। वैसे मैंने पहने नहीं, सारे वैसे ही हैं। तो ये सूट है, ये देखो, एक ये है अनसिला सूट मेरे पास। इसका मैं दुपट्टा दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले दुपट्टा, इतना प्रीटी दुपट्टा इसका, इतना प्यारा सा हल्का सा। मुझे ऐसे दुपट्टे बहुत पसंद है जिनके सिर्फ हल्की सी बॉर्डर हो जिन पे बस। तो एक सूट मेरे पास ये वाला है, ठीक है? मैं सोच रही हूँ ये वाला सिलवाऊँ। फिर एक सूट मेरे पास ये है, ये देखो प्रीटी है ना, ये मेरी चाची ने दिया था मेरे को शादी में। तो ये क्या बोलते हैं, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा है। इसका दुपट्टा बेड में पड़ा हुआ है एक्चुअली, ये सूट ऊपर ही था। तो एक ये सूट है मेरे पास, तो ये भी मैं सिलवाने का सोच रही हूँ अब, क्योंकि शादी आ रही है अगले महीने। अब हमारे फैमिली में शादी है अगले से अगले महीने, फरवरी में। तो
तब मैं सोच रही हूँ कि सिलवाऊँ मैं, ठीक है। तो बताओ मेरे को कि दोनों में से मुझे सिर्फ एक ही सिलवाना है मेरे को, दोनों में से बताओ कौन सा सूट सिलवाऊँ। और बाकी घर में पहनने के सूट भी दिखाती हूँ आपको, जो अनसिले हैं अभी, जो मतलब सिलवाए नहीं है। पास जो अनसिले सूट हैं कम से कम 12-13 से ऊपर सूट हैं। और अब मैं सोच रही हूँ जो सूट मतलब थोड़े ज़्यादा वैसे नहीं है, जैसे लगा लो कि जैसे ये तो घर में पहनने का सूट है, ठीक है। थोड़ा इससे अच्छी क्वालिटी का जो सूट होगा तो वो मैं सोच रही हूँ कि अब रख देते, अब शादी वादी में काम आएंगे, लेन देन में, है ना। तो कम से कम 13-14 सूट कह रही हूँ मैं, वो मैंने अलग रख दिए हैं, ठीक है, जो लेने देने के। बाकी एक सूट ये सोच रही हूँ मैं घर में पहनने के लिए सिलवा दूँ, पर कौन ही पहनता है सूट ना, एक तो ये हो जाता है, ये पता नहीं कहाँ से मिला, मुझे नहीं पता। और मुझे सबसे प्यारे सूट ऐसे वाले सूट लगते हैं जो ये है। तो ये अनसिला अभी, और ये मैं ही लेके आई थी, कॉटन का है, प्योर कॉटन। इसका ये दुपट्टा है प्योर, प्योर कह रही कुछ बोलना होता है, कुछ बोल जाती हूँ, पता नहीं क्या होता है, ऐसे ही चलता रहता है। तो ये वाला सूट है पूरे कॉटन का, मतलब पूरा पूरा। तो ये सूट मुझे बहुत पसंद है। एक इसी का डुप्लीकेट सूट दिखाती हूँ आपको। ये सब ना बेड के अंदर ऐसे ही डाले हुए थे, तो मैंने आज नज़र पड़ी मेरी, तो मैंने कहा वो ये भी तो पड़े हुए मेरे पास। एक सूट ये भी है अनसिला मेरे पास, और ये भी कॉटन का है, ये मुझे बहुत पसंद है। कॉटन के सूट मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि कॉटन के सूट में ना ठंड लगती ना गर्म लगती है। मतलब जैसे अभी मैंने ये डाला हुआ, ये सूट जो डाला हुआ मैंने, तो ये कॉटन का है, तो ये ऐसा लगता नहीं, बिल्कुल ठंडा भी नहीं लगता, बिल्कुल गर्म भी नहीं लगता, ठीक लगता है, मतलब जैसा अंदर से डाल लो। तो एक ये, तो सोच रही हूँ इनको मैं घर में पहनने के लिए सिलवा देती हूँ, एक अपने लिए सिलवा देती हूँ, एक मम्मी के लिए सिलवा देती हूँ, है ना। फिर एक और कॉटन का मेरे पास ये सूट है, इसका दुपट्टा मुझे नहीं पता इसका दुपट्टा था कि नहीं है। तो एक सूट मेरे पास ये भी है, ये भी बहुत सुंदर सा है, ब्यूटीफुल सा, मुझे ऐसे कपड़े बहुत पसंद है। तो ये तीनों कॉटन के सूट हो गए मेरे पास, ठीक है। और दिखाती हूँ, बहुत टाइम पहले एक ऐसा कुछ चला था ऐसा कपड़ा याद है आपको, लोग ऐसी वो पहन रहे थे, कुर्तियाँ वुर्तियाँ पहन रहे थे, आज का नहीं है ये, फैशन लगा लो आप, 2021-22 में चलता था ये वाला, है ना। तो मैंने एक कुर्ती ली थी, मैंने क्या सोचा था इस पर मैं घर में जैसे जंगल वंगल जाने के लिए, ये कपड़ा इस पर ना घास वास इतनी चिपकती नहीं, ये वो है सिल्क टाइप का, क्या बोलते हैं उसको, ग्रास कॉटन है, ग्रास कॉटन कुछ बोलते हैं शायद, है ना। तो उसका कपड़ा है ये। एक मेरे पास ये भी है, ये पूरा पता नहीं कितने मीटर, 5-6 मीटर है कपड़ा। तो इसको भी सिलवाने का सोच रही थी, पर अब नहीं सिलवाऊंगी इसको, इसका तो हो गया। इसका क्या करूँ यार, मैं पर्दा वर्दा बनाऊँ क्या, चादर भी बढ़िया लगेगी इसकी गर्मियों में। एक सूट और दिखाती हूँ आपको, ये वाला सूट देखो, चुन्नी है, ये सूट है, हाँ सूट ही है ये सूट। सॉरी हम प्रेस नहीं हो रखे इस करके गंदा सा लग रहा है, पर ये सूट इतना प्यारा है ना, इतना प्यारा मैं बता नहीं सकती आपको। इस पे देखो नीचे कुछ इस तरीके का वर्क है इस पे, और ये सिल्की बहुत प्यारा लगेगा यार। इसका दुपट्टा देखो आप, दुपट्टा भी इतना प्यारा दुपट्टा है इसका। और ये सूट आपको पता है इन सब सूटों से सबसे महंगा सूट है, लग नहीं रहा है क्योंकि ये प्रेस नहीं हो रखा है ना इस करके। बहुत ही प्यारा लगता है मुझे ये सूट, बहुत ज़्यादा प्यारा। और ये मेरी मम्मी लेके आई थी कामनी के लिए, जब ध्रुवी हुआ था ना उस टाइम पे कामनी के लिए लेके आए थे वाला सूट, लेकिन उसने सिलवाया ही नहीं मैडम ने, और क्योंकि टाइम भी नहीं लगा यार, वो कब पहनती सूट, साट ही नहीं पहनती हो ना, बहुत कम, और तब टाइम भी नहीं लगा। तो अब जैसा अब उसकी शादी हो जाएगी, अभी उसको चाहिए होंगे फिलहाल एक आध साल तक, 1-2 साल तक, तो ऐसे ही कपड़े डाली गई ये चटकले फटकले से, है ना, कुछ टाइम। तो वो कह रही भाभी ये वाला सूट सिलवा दो, और उसकी मेरी फिटिंग सेम ही है, तो हम लोग पहन लेते हैं, मतलब जब जिसने जिसका पहन लेता है सूट उस टाइम पे उसका हो जाता है ऐसा सीन। तो एक मैं सोचूं इसमें से कोई सिलाती हूँ, ठीक है। और मुझे मेन ये बताओ आप लोग कि इन दोनों में से आपको ज़्यादा प्यारा कौन सा लग रहा है, ठीक है, कमेंट करके बताना। मैं वही सूट सिलवाऊंगी शादी में एक दिन पहनने के लिए, उसके लिए जिस दिन जाऊंगी उस दिन पहनने के लिए, बाकी तो साड़ियाँ वाड़ियाँ ही पहननी पड़ेंगी। तो ठीक है, कमेंट करके बताना। हाँ ये देखो सामने से भी देख लो, ठीक है। अगर आपको ना मेरे सूट का कलेक्शन देखने हैं जो कि अभी अनसिले हैं, मतलब जो मैंने सिलवाए नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैं और मेरे पास आजकल थोड़ा सा टाइम है फ्री वाला। नीचे चलते हैं, साग भुजी की तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या बनाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ फिलहाल पंदेरे पानी लेने के लिए। वैसे कन्नू ले आता है सवेरे, लेकिन आज सवेरे मेरा ही काम था तो उस करके वो जा नहीं पाया था, तो मुझे ही जाना पड़ेगा अभी। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पे आप सामने देख सकते हो कितने सारे नींबू लग रखे हैं, जिसको चाहिए होंगे ले जाना भाई, क्योंकि कोई खाता ही नहीं यहाँ पे। और वहाँ पे तो इतनी बाहर, मतलब कहीं शहर में ना इतना वो होता है कि प्लीज़ कोई दे दो बस, कि आज पंदेरा भी खाली हो रखा है। और ये देखो परसों ये खाल साफ की थी, और लोगों ने यहाँ संतरे के छिलके पता नहीं क्या क्या डाल दिए। ये खुद सोचना चाहिए लोगों को, है ना, कि जब सफाई कर रहे हैं तो उसका ध्यान भी रखना चाहिए।
आलू बनाना पड़ता है ताकि जो गागर या बंठा हो कुछ भी वो सर में चुभे ना। तो इसको पहले सर के नीचे रखना, सर के ऊपर रखना होता है, सॉरी सर के नीचे तो कहीं रखना, सर के ऊपर रखना होता है यहाँ पे। और इसके ऊपर जाएगी हमारी गागर। अभी भरने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से लगेगा क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत कम आ रहा है। और यहाँ देखो यहाँ पानी कैसे वेस्ट हो रहा है भाई, जबकि बंद करने का प्रॉपर ऑप्शन है, लेकिन नहीं, बंद नहीं करना है, चाहे कितने लोग देख के चले जाएं। के साथ हमारी गागर भी भर गई है। और पहले पता है जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मुझे इसको उठाने में बड़ी दिक्कत आती थी। अब तो खैर मुझे आदत पड़ गई है कि यहाँ से वहाँ पे रखना है और वहाँ से सर में उठाना है। तो मैं इंतज़ार करती रहती थी कि यार कोई आए तो तब उसके बाद मैं जाऊँ। कई बार ऐसा होता था कि मैं घर से ही इंतज़ार करती रहती थी कि कोई पंदेरा जा रहा तो मैं उसके पीछे ठुमक ठुमक के जाऊँ पर अब ऐसा नहीं होता है गाइस, अब आ जाता है मेरे को। सही, लेकिन इंसान ना माहौल के अनुसार ढल ही जाता है एक दिन, है ना। इसी के साथ पानी लेकर भी आ गई मैं। बाकी मम्मी घासी भी आ गई वहाँ, देखो अच्छा नहीं रहते हमेशा, उसी रात को घर आते हैं बस। क्या है, एक बिस्तर नहीं लगाना पड़ेगा। मैंने कहा मम्मी छन नहीं रहती है, वो रात को घर आते हैं बस, है ना। पापा कह रहे एक बिस्तर लगाना पड़ेगा वहाँ, लगा देते रैलोल में खुश हो मी। आप क्या कर रहे हो? बैट बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ सूजी बनाने का हथियार। गाइस जब ज़्यादा लोगों में सूजी बनती मतलब ना, तो गांव में फिर उसमें नहीं बनाते हो तौले में, तो उसको घुमाने के लिए कड़छी, तो यहाँ लकड़ी का इस्तेमाल होता है, तो वो बना रहे हैं। तो उसी को बनाने पे लगे हुए हैं 1 घंटे, 1 घंटे से आधे घंटे से। आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे सैंडविच, और ये सब्जियाँ सब तैयार हैं। इसमें है शिमला मिर्च, गाजर और प्याज। रह गया है पत्ता गोभी, तो उसको नीचे से तोड़ के लेके आते हैं। तो क्या हुआ, मैं इस कोने से आ रही थी ना, तो यहाँ से कुछ दिखता नहीं है, तो सीधे मम्मी एक कोने में बैठी हुई थी। मैं डर गई, मैंने कहा क्या है यहाँ, आजकल तो दिमाग में बस भालू और वो बाघ ही घूम रहा है, बाकी कुछ नहीं घूम रहा। तो फिलहाल यहाँ पे पत्ता गोभी अभी पूरी बनी नहीं है, तो उसके कुछ पत्ते ही लेके जाऊंगी फिलहाल मैं, 4-5 टेस्ट के लिए बस, है ना। तो मैंने पत्ता गोभी के पत्ते तोड़ दिए हैं। आप लोग सोचोगे कैसी पत्ता गोभी है, तो अभी ये फूल बने नहीं है, अभी इन्होंने फूल बनना है, तो मैंने साइड के पत्ते निकाले हैं बस। आज तक इनको पत्ता गोभी समझ रहे थे और ये फूल गोभी निकली। यहाँ देखो अब पता चला। और मैं भी, हाँ नहीं फोन नहीं, मैं तो वीडियो बना रही हूँ। यहाँ देखो, और हमें लग रहा था अभी तक कि ये वो है क्या, पत्ता गोभी है, और मम्मी को भी ऐसे लग रहा था, पर कितना क्यूट लग रहा है। देखो ये नहीं था पता ना, तो लगाने से पहले पूछ किसने दिया ये बीज आपको? अच्छा, तो फिर फूल गोभी है वो। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? कहाँ है धनिया? ये धनिया ना बनी ना, आग नहीं देख रही लड़की तेरे को, इसका गोटा आप ये हुआ ही कहाँ भी? बोल बाबू। मम्मी ने बोला पत्ते एक जैसे होते हैं दोनों के, तो मैंने मान भी लिया, मुझे भी नहीं पता, तो कोई बात नहीं, इसी को डाल लेंगे। आप कब तक आओगे? ये क्या है यहाँ पे, ये घास जैसी? ये घास ही घास, अच्छा मुंगरी। ओ गाइस हमारी मुंगरी का पेड़ पौधा, साग भुजी काट रहे तब तक, ठीक है गाइस। हम लोग यहाँ पे सब्जियां काट, भाई इतनी बड़ी बड़ी थोड़ी ना चलेंगी। गाइस देखो मैंने कितने प्यारा काटा है ना। तो इसमें हमने ये काटा है, ये शिमला मिर्च, प्याज काट दिया, गोभी के पत्ते काट दिए, अभी थोड़े से और रहते हैं, बस इतनी वेजिटेबल से हम बनाएंगे सारा सैंडविच। गाइस यहाँ देखो अभी सब्जियां काट दी मस्त करके, तो मैंने कन्नू को कहा मैं कब तू जा, क्योंकि मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा ये ना नहीं तो बनाते बनाते ही खा जाएगा ये, तो इसलिए इसको मैं ऊपर भेज, ऊपर जाके भी तेरा कोई फायदा नहीं पड़ना, तूने है नहीं। हाँ उधर चले जा बेशक, नहीं यार यहीं पर आ लो तो बातें करने के लिए तो चाहिए गाइस, कोई ना कोई, है ना।
हाँ तो फिर तो जा, फिर तो जा। कह रहा मेरे को भूख लग गई। अब इसको अच्छी चीजें देख के भूख लग जाती है। वो देखो ना, कढ़ाई दे। चाय बनाऊं क्या? चाय मम्मी उधर ले गई, बना के लेगी मम्मी? तो चाय पी के आ जाएगा। कभी चाय के साथ हमसे मोहब्बत हो ये जरूरी तो नहीं, दोनों हम एक से हालत हो। पलटा दे दे यार, ये तो आपको एक बात बताऊं, वैसे चाहे जो मर्जी हो, मस्ती मजाक जितना मर्जी करो इसके साथ, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा बात मानता है। आपको दिखाऊं, अभी पल्ले कमरे में चला गया, ठीक है, आराम से, लेकिन मैं बुलाऊंगी तो आएगा जरा। कन्नू इधर आ, जल्दी आ। घी पकड़ाइए ऊपर से, घी का डब्बा है। मैंने बोला था ना गाइस, आ जाता है एक बार बोल के। आज तो एक बार बोल के कैसे आ गया यार? आ जाता है कभी। भाई इसको 10 बार बोलना पड़ता है गाइस, इसलिए मैं ऐसा दिखा रही थी आपको, लेकिन आज एक ही बारी में आ गया, देख लो, क्योंकि आज ये पल्ले कमरे में था ना, इसलिए। तो चलो जी, घी में ही वो करते है ना, घी में ज्यादा बड़े हो गए है ना। इस अब मैं बन तो गया है, पर अब थोड़ा सा ब्रेड में ही बननी है, लेकिन मैं मम्मी औरों को लेके जा रही हूँ अपने साथ, किसी को मेरे को डर लग रही है। ये देखो गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना। गाइस जी कितने प्यारे लोग हैं, आपने देखे ये लोग सारे के सारे बहुत प्यारे। ये मैं अपनी सगाई की मैंने आपको फोटो नहीं दिखाई ना, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। ये मेरी ननद है, जो कि उस टाइम पे इतने बाल कट्टी सी हो रही थी, इसने बाल सारे कटवा रखे थे, इस टाइम पे बड़े हो गए थे। ये मेरे ससुर जी हैं, क्योंकि उस टाइम पे इनका बहुत बड़ा पेट हो रखा था, अब मैंने कम करवा दिया है। और इनको तो उस टाइम पे पापा कुछ भी डालते थे, अब मैं पापा को तैयार करके भेजती, जैसे कामने की सगाई में इतने सुंदर बन रखे थे। ये मेरे हस्बैंड थे, ये बहुत छोटे से थे, इसलिए मासूम से लग रहे हैं, देखो क्यूट सा ना। और ये कौन हो गई यार, इतनी प्यारी लड़की, इतनी मासूम सी। और ये मेरी सासू माँ है, वो पहले बहुत भोली थी, अब मैंने इनको भी चतुर बना दिया है। और ये मेरा देवर है, ये देखो, ये पहले कितना कमजोर था, मैंने इसको मोटा बना दिया। ये मेरी दादी है, दादी आई नहीं थी सगाई में, इसलिए दादी को पीछे से लगाना पड़ा। तो ये कहानी है इन भोले लोगों की। तो अब मैंने इनको सबको तेज बना दिया, चतुर चालाक। ये मेरे हस्बैंड जब भर्ती हुई थी तब की फोटो है, बहुत सारे लोग हैं। कोई मेरे साथ आएगा किचन में? आ जाओ प्लीज, आप आओ मम्मी। और एक नाटक आता है अभी थोड़ी देर में, कोई रिमझिम नाम का। मैं कह रही मम्मी को, मम्मी जल्दी चलो, मैं कभी छिपली भी तो देखनी है। नाम ही याद नहीं आया। मम्मी क्या बोलते हैं, पति परमेश्वर कौन गया आपके? एक तो ये मम्मी के पति परमेश्वर का कोई वो नहीं आता, पता नहीं है कब जाते हैं कब आते हैं। कुछ गाइस आपको आजकल व्लॉग में भी नहीं दिख रहे होंगे ना, क्योंकि भाई घर पे रहते ही नहीं है। अब कल से रहेंगे, कल से रोक के रखूंगी, ठीक है? कहाँ आपके पति? पता नहीं, मेरे को क्या पता कहाँ गए। आपको पता होना चाहिए, आप बीवी हो उनकी। बीबी चल। मम्मी शर्मा आ गई यार, मम्मी ब्लश कर रही है, देखो गाइस आप ब्लश कर रहे हो, तेरे लैब आप शर्मा रहे हो। मम्मी ने मुझे लाइट बंद करने को बोला था, मैं यहाँ दरवाजा बंद करने आ गई। गाइस हमारी मस्ती मजाक चलती रहती है, चलती रहनी चाहिए, है ना। तो फिलहाल अभी बस मम्मी पापा को बुलाओ यार पहले। फाइनली हम लोगों के सैंडविच बन चुके हैं यहाँ पे, जो कि मैंने बनाए हैं। और आपको बताऊं, आप सोचोगे अभी रात हो, मतलब रात हो गई है, हालांकि 6 बज रहे हैं, लेकिन अंधेरा हो गया है। अब हम ये खाएंगे तो कब हम फिर खाना खाएंगे, मतलब ऐसा आप भी सोच रहे होंगे ना। पर हम खाना आज रोटी बना रहे हैं बस, क्योंकि हमारे पास दूध है, और साथ में सैंडविच इसलिए बनाया। अभी वैसे मॉर्निंग का खाना है, लेकिन मॉर्निंग में यहाँ पे दाल चावल खाते हैं, और फिर सब अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। दिन में बंद नहीं होता है, क्योंकि सारे फैमिली नहीं होती साथ में, तो ऐसी चीजें तो जब सारे होते हैं साथ में तब मजा आता है खाने में, है ना। तो मेरे को कब से क्रेविंग हो रही थी कि मेरे को जो ये वेजिटेबल वाला सैंडविच होते हैं वो बनाने हैं, क्योंकि मुझे आलू वाले वो पसंद नहीं है, यही पसंद है। तो मैंने घर वालों को भी यही खिला रखे, तो उनको भी यही पसंद है। आलू वाले भी, मैं आलू वाले तो मैंने बनाए नहीं ना अभी तक। तो अभी फिर हम इसी में गैस में फटाफट रोटी बना रहे हैं, और देन हम उसके बाद ये खाने जाएंगे। यम्मी। गाइस मम्मी देखो क्या बना रही है। मैंने कहा ये मसाला बचा हुआ है, इसके अंदर भर दो। तो वो गीला मसाला है ना, तो इतने ही बन रहे हैं, तो मैंने कहा इतने बना दो, 5-6, बस पेट फुल सबका। क्या बनाया है? खाना सैंडविच, ये साथ में आया, ये भी बने टिकले पिकले से। मेरे बच्चे को कोई मतलब नहीं है खाने से, उसको ना देखने से मतलब है। ये थोड़ा अलग है 3 दुनिया से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये ना सबसे बात भी नहीं करता। यहाँ पे लोग भी बोलते हैं मुझे
कहते हैं कि तेरा बेटा बात नहीं करता हमसे, क्यों बोलता ही नहीं भाई, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं बोलता, और हमसे ही नहीं बोलता तो बाहर तो क्या ही बोलना। पर इससे जब कुछ पूछो तभी हाँ ना बोलता है, या तभी कुछ मतलब जवाब देता है। ऐसे नहीं कि बोलना नहीं आता, बोलता प्रॉपर है, लेकिन कुछ पूछने के बाद बोलता है, ऐसे नहीं बोलता। खुद से बच्चे नहीं लगे होते कि हाँ ऐसा ये वो ना, कुछ नहीं। कभी आपने बातें नहीं सुनी होंगी इसकी, है ना, जबकि 2.5 साल का 3 साल का होने वाला। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो मेरे पे नहीं गया। बाबू किचन हाँ। बंद कर दे। कर एक मिनट, मैं तो बंद करके आई थी, मम्मी ने खोल दिया। मैं क्या कह रही थी गाइस, इसका मतलब मैंने कहा वो कम बोलता है ना, इसका मतलब समझ रहे हो आप कि वो मेरे पे नहीं गया शायद, क्योंकि वो ना मेरे ससुराल वालों में से किसी एक पे चला गया है। ये भी नहीं बोलते थे भाई सगाई से पहले, तो ये भी कोई बात नहीं करते थे, अब करने लग गए सारे, है ना पापा। आप लोग ये मैं कम बोलते हैं आप लोगों की तरह ना, मेरे पे नहीं गया ये दुर्भी। ये तो कम बोलता है। वही तो कह रही हूँ, बहुत ज्यादा कम बोलता हूँ। जैसे मतलब कई बच्चे होते हैं ना कि लगे रहते हैं, उससे जब कुछ पूछो तभी बोलता है, और ऐसा भी नहीं कि बोलना नहीं आता, बोलना सब आता है गाइस इसको। फिर भी मतलब मम्मी और कभी ऐसा था कि मम्मी और भी नहीं बोलते थे, अब जब से मेरी शादी हुई तब से सब बोलने लग गए थे, है ना। पहले मुंह मत आला था। सारे भाई सारे पापा ने डाला। कम बोले ना, कम। सुना आपके हाथ पे क्या है, ये क्या है, ये गोल। क्या लिखा है उसमें, लिखा क्या है उसमें, छीवन। दुर्वी का गेम दिखाती हूँ। 10 कह रहा हूँ, 10 12 है बेटा, 10 कहाँ पे, ब्लू वाले में, स्टार्टिंग वाले में देखो ब्लू। 11 देखो, 11 का है, वो 12 है बेटा। कुछ भी खेल रहा, कुछ भी 11। अब देखो 12 का है, 12 इसको 10 तक ही पता है काउंटिंग यार।